हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ थी, हम उत्तराखंड के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे थे अपने रिवीजन के लिए। ठीक है, अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में मैंने इनकी पूरी वीडियो बना के रखी है, वहाँ जाके सभी चैप्टर्स को, उनके नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस सीरीज़ का ये हमारा चौथा वीडियो है, चौथा चैप्टर हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम उत्तराखंड के जो नदी तंत्र हैं, झील हैं, ताल हैं, ग्लेशियर हैं, उनके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को यहाँ पे देखेंगे आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, टोटल अगर क्वेश्चंस की बात करें तो किताब में 80 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन मैंने यहाँ से केवल सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं 57। तो 57 क्वेश्चंस हैं, आपको सभी के सभी सॉल्व करने हैं। और वीडियो के कमेंट में, वीडियो के एंड में आपने कमेंट करना है कि आपके कम से कम यहाँ पे 55 नंबर आए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो अनिल बलूनी जी हैं, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने किस गांव को गोद लिया है जो गैर आबाद गांव था। ठीक है, तो उस गांव का नाम है बौर गांव। ठीक है, कौन से गांव को इन्होंने गोद लिया है? बौर गांव, पौड़ी का ये एक गांव है, इसको इन्होंने गोद लिया है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने सही आंसर किया। सबसे पहले सही आंसर किया सुनील पंवार जी ने। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है कल की वीडियो में। ठीक है, आप सभी लोग आंसर किया कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है जब आपका रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो आपको आगे मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, भागीरथी नदी निकलती है। देखिए, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है हमारे गौमुख से। ठीक है, गंगोत्री मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर गौमुख ऑप्शन में ना हो तो फिर आप गंगोत्री पे जाएं, लेकिन पहले आप कहाँ जाएं? जो पर्टिकुलर स्थान है गौमुख। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती है? देखिए, ग्लेशियर से कौन सी नदी नहीं आती है, आपने ये बताना है। अब हमको पता है यमुना यमुनोत्री से आती है, अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर से आती है, मंदाकिनी चौराबड़ी ग्लेशियर से आती है। तो तीनों का हमको पता है। कोसी का अगर आपको नहीं भी पता ये कहाँ से आती है तो यही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि कोसी जो है ये कहाँ से आती है? बागेश्वर के धार पानीधार नामक जगह से ये निकलती है। ठीक है, तो एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगला है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? यानी कि बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मंदाकिनी है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर होगा अलकनंदा की। अगला है, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? देखिए, केदारनाथ के ही समीप है चौराबड़ी ग्लेशियर, ये चौराबड़ी ताल, और वहीं से निकलती है मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग तक बहती है, क्योंकि मंदाकिनी एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल रुद्रप्रयाग में बहती है। ठीक है, तो मंदाकिनी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। ठीक है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? यानी कि ट्रायंगुलर आकार की कौन सी झील है, आपने बताना है इनमें से। तो राइट आंसर होगा हमारा संतोपत ताल। किस आकार का है? ये ट्रायंगल के आकार का है। ठीक है, 3 कोने वाला ये ताल है, और बोला जाता है इसके जो 3 कोने हैं ये कौन कौन से कोने हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश कोने के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उत्तराखंड के अंदर एक और ताल है जो ट्रायंगुलाकार है, त्रिभुजाकार है। कौन सा है वो? नैनीताल का भीमताल। तो भीमताल भी ट्रायंगल आकार का है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो कोसी नदी है यह रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोसी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो देवगाड़ करके एक नदी आती है, देवगाड़ हो गई, मिनोलगाड़ और सोमालीगाड़, ये सभी नदियां कोसी की सहायक हैं, और कोसी खुद रामगंगा की सहायक है। अगर रामगंगा भी पूछेगा, पर्टिकुलर रामगंगा कौन सी है, तो पश्चिमी रामगंगा आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, अगला है हमारा, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए, जो टिहरी डैम है, टिहरी बांध है, ये भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो जानवी नदी यहाँ पर किसकी सहायक नदी है ये पूछा जा रहा है। ये सहायक नदी है भागीरथी की। जानवी को जाड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तरकाशी में भैरव घाटी नामक जगह पर ये भागीरथी से मिल जाती है। ठीक है, विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने के से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही थी? तो जो गौना झील थी ये 62 वर्षों तक रही थी। ठीक है, उसके बाद ये टूट गई थी। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? यानी कि काली गंगा और गोरी गंगा दोनों का संगम होता है जौलजीबी में। जौलजीबी कहाँ पड़ता है? ये पिथौरागढ़ में पड़ता है, और यहीं पर जौलजीबी मेला भी लगता है। ठीक है, तो प्रश्न बनता है, जौलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो काली और गोरी नदियों के संगम पर। अगला है हमारा, निम्न में से सही युग्म उत्तर चुनिए, यानी कि इनमें से कौन सा जो
करेक्ट युग में है, हमको वो बताना है। तो अरवा-ताल क्या उत्तरकाशी में है? नहीं, अरवा-ताल हमारा चमोली जनपद के अंदर है। देवी कुंड बागेश्वर में है? नहीं, देवी कुंड हमारा उत्तरकाशी में है, ठीक है। और नंदा कुंड क्या चमोली के अंदर है? तो ये भी गलत है, जो नंदा कुंड है ये बागेश्वर जनपद में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है तीनों की लोकेशन। परिताल हमारा पिथौरागढ़ में है, ये राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? सरयू को माना जाता है, ठीक है। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो भागीरथी है हमारी, इसको देवप्रयाग के बाद से, जब देवप्रयाग में ये अलकनंदा से संगम बना लेती है, उसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा इसका नाम पड़ जाता है, ठीक है। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो नेचुरल लेक्स हैं वो कौन से जिले में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चमोली जनपद में, ठीक है। अगला है, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है? देखिए, रहस्यमय ताल पूछे या कंकाली ताल पूछे, किसको कहा जाता है? चमोली का रूपकुंड जो है इसको रहस्यमय ताल या जो हमारा कंकाली ताल है कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो राजा यशधवल थे या रानी बल्पा है, उनके और उनके सैनिकों के यहाँ से कंकाल मिले हैं, ठीक है। किसको, कहाँ से? रूपकुंड से। अगला है, राज्य का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? हिमनद यानी कि ग्लेशियर। तो राज्य का सबसे लंबा ग्लेशियर या सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन डी। गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है हमारा सहस्त्र ताल, ठीक है। और कहाँ आता है ये टिहरी जनपद में आता है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो देखिए, अभी हमने गढ़वाल का देखा, अब कुमाऊं की बात कर लेते हैं। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है भीमताल, ठीक है। और ये कहाँ है? नैनीताल में है, ठीक है। अगला है हमारा, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर देखिए 2 जनपदों में फैला है, रुद्रप्रयाग और टिहरी दोनों में, लेकिन ज़्यादातर इसको टिहरी में माना जाता है क्योंकि जो इससे निकलती है भिलंगना नदी, उसका उद्गम भी टिहरी माना जाता है। तो खतलिंग ग्लेशियर की लोकेशन कहाँ है? ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति कैसी है? तो जो हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं, इनके पिघलने की गति विश्व में जितने भी ग्लेशियर हैं उनमें सबसे अधिक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि सबसे तेज़ी से ये पिघल रहे हैं जो अन्य ग्लेशियर हैं उनकी तुलना में। अगला है, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी। तो सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने जो हेमकुंड झील है यहाँ पे तपस्या करी थी, ऐसा माना जाता है अपने पूर्व जन्म में, ठीक है। नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नचिकेता ताल उत्तरकाशी में सिचुएटेड है। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? आपने ये बताना है। देखिए, बद्रीनाथ में क्या गर्म जल स्रोत है? तो बद्रीनाथ में आपको पता है तप्तकुंड करके एक गर्म जल स्रोत यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो बद्रीनाथ तो इसका आंसर होगा नहीं। यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री में क्या है हमारा? यमुनोत्री में एक गर्म जल कुंड है सूर्य कुंड नाम से। गौरी कुंड की बात करें तो गौरी कुंड में है, ठीक है। और यहीं पर भोरी अमोला कुंड भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों क्या है? गर्म कुंड है। गंगोत्री में कोई भी गर्म कुंड नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपने ये बताना है। देखिए, जो भागीरथी है ये गौमुख से आती है, आपको देखना होगा कि दिया क्या है। तो इनके उद्गम स्थल दे रखे हैं। तो भागीरथी गौमुख से आती है, भिलंगना खतलिंग से आती है, मंदाकिनी चौराबड़ी से आती है। लेकिन पश्चिमी रामगंगा कालागढ़ में बहती ज़रूर है, लेकिन आती कहाँ से है? दूधातोली श्रेणी से आती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो जो हार्डी प्रपात है हमारा, ये देहरादून जनपद में स्थित है, ठीक है। हार्डी प्रपात हो गया, या फिर जो हमारा भट्टा प्रपात है वो भी कहाँ है हमारा? वो भी यहीं पर स्थित है, ठीक है, देहरादून में ही, ठीक है। और एक पूछा जाता है विर्थी प्रपात, ये पेपर में पूछा जा चुका है। विर्थी ये कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? देखिए, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर पूछा जाएगा तो वो होगा मिलम ग्लेशियर, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है पिंडारी ग्लेशियर, और मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लेकिन ये गढ़वाल में है, ये गढ़वाल कुमाऊं दोनों में है, तो ये केवल कुमाऊं में है, ठीक है। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? वो है मिलम ग्लेशियर।
छह कोनों वाला ताल डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो छह कोने वाला ताल जो है डोडी ताल, ये हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और डोडी ताल से ही एक नदी है असीम गंगा, इसका यहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, और डोडी ताल के ही समीप एक अंधा ताल है बिना पानी वाला, जिसको काणा ताल भी बोलते हैं। ठीक है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए अलकनंदा नदी जो है ये हमारे संतोपत ताल बोलो या संतोपत ग्लेशियर बोलो, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए यमुना की सहायक नदियों में जो सोंग है ये हमको पता है ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और गंगा से रायवाला के पास, देहरादून में रायवाला के पास सोंग नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सोंग नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? उनमें महत्वपूर्ण है हमारी सिसवा, और एक और सहायक नदी है इसकी वाल्दी। तो सिसवा और वाल्दी किसकी सहायक नदियां हैं? सोंग की। और सोंग किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है, और सिसवा की भी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी? रिस्पना और विंदाल, वो सिसवा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, किस झील की आकृति अश्व के समान है? अश्व खुर कर देना इसको। ठीक है, किस झील की आकृति अश्व खुर के समान है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे सात ताल। ठीक है, देखिए अगर पर्टिकुलर जानवर पूछा है अश्व खुर, घोड़े की खुर के समान है, तो सात ताल। लेकिन अगर पूछा किस झील की आकृति जो जानवर है उनकी खुर के समान है, तो फिर खुर पर ताल होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर पूछा है अश्व खुर, तो उसके समान है सात ताल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसको किन कर देना। ठीक है, तो बागेश्वर जो है यहाँ कौन सी नदियों के संगम पर बसा हुआ है? सरयू और गोमती नदी के तट पर बसा है बागेश्वर। ठीक है, बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? तो जो बैजनाथ धाम है ये गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? देखिए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया, ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है और कई बार ये पूछा भी जाता रहता है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गंगा से रिलेटेड और उसको राष्ट्रीय नदी से घोषित करने से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको कब घोषित किया गया? 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। डेट थी 4 नवंबर। ठीक है, और गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड का जो हमने अध्याय 19 किया था परीक्षा वाणी का, उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला है निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? आपने ये बताना है। तो ठंडे कुंड आपको एक जगह दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देवकुंड, देवी कुंड, नंदी कुंड और नंदा कुंड, इन चारों की लोकेशन आपको पूछी जा रही हैं। अब देखिए जो हमारा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है हमको ये पहचानना है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा नंदा कुंड। ठीक है, तो नंदा कुंड ये गलत है। बाकी देवकुंड कहाँ है? उत्तरकाशी में है। देवी कुंड बागेश्वर में है। नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में है। और नंदा कुंड जो है ये पिथौरागढ़ में आता है। ठीक है, अगला है किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सुरवदी ताल या सरवदी ताल भी इसको कहते हैं, चौराबड़ी ताल भी कहते हैं। ठीक है, इसी ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां जो थी वो विसर्जित की गई थी। ठीक है, जब उनकी हत्या हो जाती है 1948 में। निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? देखिए ऋषि कुंड हो गया, हेमकुंड, होमकुंड, ये सभी कहाँ हैं? ये चमोली जिले में है। पार्वती कुंड चमोली जिले में नहीं है। ये कौन से जिले में है? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी कई बार हम इसको देख चुके हैं, जब हमने परीक्षा वाणी अध्यायवार सीरीज करी होगी तो वहाँ पर हमने इसको बताया था आपको। ठीक है, अगला है कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। तो जो कोटेश्वर बांध है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? आपने ये बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भागीरथी नदी पर। ठीक है, अगला है सरस्वती अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो सरस्वती और अलकनंदा इनके संगम पर कौन सा प्रयाग है आपको ये बताना है। देखिए सरस्वती मतलब हमारे कहाँ पे रहती है? सरस्वती यानी कि विद्या, विद्या हमारे सर पे रहती है। और जो हमारे बाल हैं, बाल भी हमारे सर पे रहते हैं। बाल को कहते हैं केश। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, अगर आप बार बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, तो सरस्वती और अलकनंदा कहाँ मिलती है? केशव प्रयाग में। अगला है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है? पहले भी हमने पढ़ा, मंदाकिनी नदी। पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो पूर्वी धौली गंगा ये काली नदी की सहायक नदी है। और पूर्वी धौली गंगा की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे लिस्सर, दारमा, नानदारमा, सेलायांगटी, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? पूर्वी धौली गंगा की। और ये खुद काली की सहायक नदी है।
निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है, इसको युग्म कर देना। कौन सा एक युग्म गलत है आपने ये बताना है, ठीक है। डोडी ताल उत्तरकाशी के जनपद में ही है, ठीक है, राइट आंसर है। देवरिया ताल टिहरी में नहीं है, देवरिया ताल हमारा रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। बेनीताल चमोली में है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। तो ये सभी हमारे राइट हैं, बी ऑप्शन गलत है। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो जो पंचेश्वर बांध बनेगा ये बनेगा काली नदी के ऊपर, ठीक है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा लंबी नदी है उत्तराखंड की काली नदी, जिसकी कुल लंबाई 252 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? तो जो चाल खाल है इसका संबंध है हमारा जल संरक्षण से, ठीक है। अगला है हमारा, किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? तो मासर ताल या महासर ताल जो कि हमारा टिहरी में है, इसे भाई बहन का ताल भी कहा जाता है, ठीक है। किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? यानी कि जिस ताल का जो जल है वो हमेशा उबलता रहता है, उबलते जल वाला ताल कौन सा है? तो बयां ताल या फचकंडी ताल जो कि उत्तरकाशी जनपद में है, इसको बोला जाता है, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो उत्तराखंड की यहाँ पर पूछी जा रही है, राइट आंसर होगा नौकुचिया ताल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मैंने आपके लिए एक प्रश्न आपके लिए पूछा था, मैंने आपको पहले भी, जो हमने उत्तराखंड जो हमारी सीरीज़ है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, वहाँ पर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कनक राजवंश काव्य, ठीक है, कनक वंश काव्य। तो कनक वंश काव्य ये किसकी रचना है? आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का उत्तर हम जो हमारी उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश सीरीज़ है उसमें हमने पढ़ा है, ठीक है। तो कमेंट करके बताएं कि जो ये कनक वंश काव्य है ये किसकी रचना है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा नदी। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में संगम बनाते हैं और इनको सास और बहू के नाम से जाना जाता है। इनमें से सास किसको कहते हैं, बहू किसको कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। तो जो हमेशा भगाती रहती है उसको हम सास कहते हैं और अलकनंदा को हम बहू कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो नल दमयंती ताल ये स्थित है हमारा नैनीताल में और इस ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर हमारा कौन से जनपद के अंदर है? ये बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। इसके लिए भी आप इसको याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बालगंगा कौन सी नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर होगा हमारा भिलंगना की, ठीक है। और भिलंगना किसकी है? भागीरथी की। गौला नदी पर कौन सा शहर बसा है या कौन सा शहर स्थित है? तो गौला नदी के तट पर बसा हुआ है हमारा हल्द्वानी। अगला है हमारा, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो श्यामला ताल हमारा चंपावत जनपद में स्थित है। लदिया सहायक नदी है, तो लदिया नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है, ठीक है। अगला है, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए ये क्वेश्चन है जो यूके SSC ने अपने एग्जाम में पूछा, और शारदा नदी यानी कि काली नदी का उद्गम स्थल इसने मिलम ग्लेशियर को माना है। तो आप मिलम ग्लेशियर को ही याद रखें, क्योंकि जो लूसेंट की किताब है वहाँ पर भी काली नदी का उद्गम स्थल मिलम को ही माना गया है, ठीक है। तो आपको मिलम ही याद रखना है, अन्य याद नहीं रखना। अगला है, अंतिम प्रश्न आज का हमारा, सुंदर डुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? यानी कि जो सुंदर डुंगा ग्लेशियर है ये है हमारा बागेश्वर जनपद में, यानी कि 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो हमारी सीरीज़ है MCQs की, उसका चौथा भाग 57 क्वेश्चन। देखिए आपके कम से कम 55 नंबर उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, कमेंट अपना स्कोर ज़रूर करें, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर ज़रूर करें वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आने वाले टाइम पे अगले वीक से आपके लिए 2 नई किताबें और मैं शुरू करने वाला हूं। उनमें एक है अजय रावत की किताब है एक, ठीक है, डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की किताब है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, और उनके अलावा करंट अफेयर्स के लिए उत्तराखंड के जो विंसर ईयर बुक आती है उसको भी हम अगले वीक से शुरू करने वाले हैं। आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो इसी महीने में इन तीनों किताबों को ख़त्म कर दूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। अगर आप फेसबुक चलाते हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर करें, वहाँ पर लिंक को शेयर करें। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा मेहनत मैं आपके लिए करूँगा। और ये सभी किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% बनते हैं। वो सभी मैं आपको बिल्कुल किताब नहीं छपवाऊंगा कि मैं आपको बिल्कुल किताब की ही
आगे पढ़ा दूँ, मैं वहाँ से पहले नोट्स बनाता हूँ और फिर उस नोट्स के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, तो जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, जो आपका टाइम बचाता है। आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। थैंक यू फ्रेंड्स।